हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं हम लोग। और उसी डेरिवेशन में हमने साइन 3a कॉस 3a का फॉर्मूला हमने डेराइव किया था। अब हम क्या करेंगे कि tan 3a का आइडेंटिटी को डेराइव करेंगे। tan 3a tan 3a का जो आइडेंटिटी हम डेराइव करेंगे उसका भी कई सारे वेज हैं, कई सारे वेज से उसको हम डेराइव कर सकते हैं। tan 3a tan 2a प्लस a में कन्वर्ट हो सकता है, यानी फर्स्ट एंगल 2a और सेकेंड एंगल a। उसके बाद क्या करेंगे कि फर्स्ट एंगल है 2a और सेकेंड एंगल है a, तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन ऐसे, यानी फर्स्ट एंगल है 2a और सेकेंड एंगल है a, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम कि tan 2a का आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो tan 2a का जब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे देन ये होगा 2 tan a और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस tan a 1 माइनस, फिर tan 2a का आइडेंटिटी हम यूज करेंगे 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर और इनटू में tan, ऐसे यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एलसीएम इसका बनाएंगे, तो दोनों का एलसीएम कैंसिल होगा, ये इसमें आकर मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें आकर मल्टीप्लाई होगा और दोनों का एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम कैसे लिख सकते हैं इसे, तो 2 tan a और प्लस tan a इंटू में 1 माइनस tan स्क्वायर, वन माइनस tan स्क्वायर a टू tan स्क्वायर a। अब इसे हम सिंप्लीफाई करें तो tan a से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो tan a होगा, और tan a को 2 tan a में जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 3 tan a और माइनस में
1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, यानी tan 2a का आइडेंटिटी हमने यूज किया और इसे डेराइव किया तो फाइनली ये आया 3 tan a और माइनस में tan क्यूब a और अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। इस tan 3a को हम sin 3a अपॉन cos 3a इस तरह करके भी हम इसे डेराइव कर सकते हैं। sin 3a और अपॉन में cos 3a, sin 3a का हम आइडेंटिटी लिख देंगे, फिर cos 3a का आइडेंटिटी लिख देंगे, उसमें डिवाइड करेंगे, तो इस तरह का सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम कि tan 3a का हमने डेवलप कर लिया। कई जगह आप देखेंगे कि ये आइडेंटिटी भी बहुत यूज करते हैं हम, ऐसे tan a प्लस b और प्लस में c, ये आइडेंटिटी भी आप कई बार देखते होंगे कि ये यूज होता है। ओके, तो हम क्या किए इसमें कि इसका आइडेंटिटी डेराइव करने के लिए ए को फर्स्ट एंगल हमने ले लिया और सेकंड एंगल हो गया b प्लस सी। फर्स्ट एंगल हो गया ए और सेकंड एंगल हो गया b प्लस सी। तो हम इसे कह सकते हैं कि tan a प्लस tan b प्लस c अपॉन 1 माइनस tan a इंटू में tan b प्लस c। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट एंगल है a और सेकंड एंगल है b प्लस c। अब हम tan b प्लस c का आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये होगा tan b tan c और अपॉन 1 माइनस ये 1 माइनस tan a और tan b प्लस c का tan b प्लस tan c इस तरह से। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम बनाएंगे। तो tan a को इन दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, तो tan a को जब हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा tan a, ये इसमें आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या एक बार हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस ऐसे। दोनों का एलसीएम कट जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ 1 माइनस tan b और इनटू में tan c, और ये माइनस है तो माइनस tan a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस में tan a और इनटू में tan b।
फिर tan a को c से करेंगे तो ये माइनस में tan a और इंटू में tan c। अब हम क्या करेंगे कि tan a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऑब्टेन होगा, तो ऑब्टेन होगा tan a और यहाँ पर कितना है tan b है तो प्लस में हम लिख देंगे tan b प्लस में tan c और इसी tan a से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस में tan a इंटू में tan b और इंटू में tan c और अपॉन 1 माइनस tan a tan b इंटू में tan c और फिर माइनस में tan a और इंटू में tan c। इस तरह से हम tan a प्लस b प्लस c का आइडेंटिटी हमने डेराइव कर लिया। इस आइडेंटिटी को डेराइव करने का मेन पर्पस ये नहीं था कि इस फॉर्मूले को आप लर्न रखें, इसको डेराइव करने का मेन पर्पस ये था कि कंपाउंड एंगल का एप्लीकेशन कैसे हो रहा है एक से। जैसे कंपाउंड एंगल में आपने tan a प्लस b का फॉर्मूला डेवलप किया, उसी में अगर tan a प्लस b प्लस c आ जाए तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि b प्लस c को एक जगह एग्रीगेट कर दें और उसे हम सिंगल ट्रीट करें, यानी कंपाउंड एंगल को हम इस वे में भी समझ सकते हैं। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले का। ओके, अब जो है कुछ डिडक्शन हम लोग देखेंगे मल्टीपल एंगल, और वैसा डिडक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डिडक्शन के बिना हम ट्रिगो का स्टडी नहीं कर सकते। पहला जो डिडक्शन हम देखेंगे cos 2a का एक आइडेंटिटी आपने सीखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। आपसे कहा जाए कि इसमें से साइन स्क्वायर a का वैल्यू निकालें, तो साइन स्क्वायर a की जब वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 1/2 1 माइनस cos 2। ये आइडेंटिटी इतना इंपॉर्टेंट है कि ट्रिगो में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये आइडेंटिटी है, सबसे ज्यादा इसका एप्लीकेशन है। इवन कि आप इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तो वहां भी ये लार्ज लेवल पर यूज होता है ये आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर a है, साइन स्क्वायर a का 1/2 आउटसाइड में हो गया और ब्रैकेट में है 1 माइनस cos 2a। ये साइन स्क्वायर के कंडीशन में आता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ जो एंगल आप देख पा रहे हैं और यहाँ जो एंगल आप देख रहे हैं, दोनों में मेजर डिफरेंस है। RHS का जो एंगल है वो LHS वाले का डबल है। अगर यहाँ रहता साइन स्क्वायर 2 थीटा तब ये बनता 1/2 ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस cos 4 थीटा हो जाएगा, यानी इस एंगल का ये डबल होता है, यानी 2 गुना होता है। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे। और दूसरा डिडक्शन आपने ये देखा होगा कि cos 2a का एक आइडेंटिटी हमने डेवलप किया 2 cos स्क्वायर a और माइनस में 1। तो यहां से हम cos स्क्वायर a को अगर हम डिराइव करें तो ये आएगा 1/2 1 प्लस cos 2a।
ये आएगा। इसे भी ध्यान से देखेंगे तो साइन में नेगेटिव है और कॉस में पॉजिटिव है और बाकी सारी टर्म्स कंडीशन सेम है। तो इन दोनों आइडेंटिटी पर हम पैनी नजर रखेंगे कि साइन स्क्वायर ए का एक आइडेंटिटी इस तरह भी है और दोनों आइडेंटिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। साइन वाले में माइनस है, साइन स्क्वायर ए वाले में, और सेकंड वाले में ये प्लस है। RHS का जो एंगल है वो LHS वाले का डबल है। ओके, डिडक्शन का मतलब ये होता है कि जो मेन आइडेंटिटी है उस मेन आइडेंटिटी से सब्सिडियरी आइडेंटिटी को डेवलप करना। जैसे आपने सीखा सेकेंडरी लेवल में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ओके, फिर आपने ये सीखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फिर आपने ये सीखा होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस थीटा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो सब्सिडियरी है, लेकिन मेन जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और उसी आइडेंटिटी से ये सब हम डेराइव करते हैं। ओके, तो मल्टीपल एंगल में अगर हम इतने फॉर्मूले को लर्न रखें तो डेफिनेटली हम इसके प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल एंगल में मुझे साइन 2a, कॉस 2a, tan 2a, cot 2a, फिर साइन 3a, कॉस 3a, tan 3a का फॉर्मूला हम लर्न रखेंगे, तब हम प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। अगर कभी स्लिप भी हो जाता है तो इस तरीके से हम उस फॉर्मूले को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके।